नमस्ते साथियों, मैं रुपेश साहू स्मार्ट पीएससी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हमने पिछली कक्षा में प्रैक्टिस सेट किया था जिसका मेन टॉपिक था संख्या पद्धति, वर्ग, वर्गमूल, घातांक करनी और इसके साथ साधारण भिन्न और दशमलव भिन्न। आज हम आपके लिए लेकर आए अनुपात समानुपात, जो मैथ का 7वां वीडियो होने वाला है। तो चलिए देखते हैं अनुपात क्या है, समानुपात क्या है और इससे किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। तो चलिए देखते हैं। अनुपात मतलब दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना अनुपात कहलाता है। अब यहाँ पर दो राशियां किस प्रकार से हो सकती है, एक आपके नंबर के रूप में हो सकता है और दूसरा नाम के रूप में। जैसे कि एक है राम और एक है मोहन। मैंने यहाँ पर नाम का प्रयोग किया है। राम के पास माना 100 रुपए है और इसके पास, मोहन के पास क्या है, 200 रुपए। अब देखिए, राम के पास 100 रुपए और मोहन के पास कितना, 200 रुपए। इन दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे होगा, कुछ तो इन दोनों में डिफरेंस होगा ना। जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं 100 और 200, बीच में डालते हैं अनुपात। ये आपका अनुपात का चिन्ह है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर है 100/200। जीरो से जीरो कट जाएगा, जीरो से जीरो आपका क्या हो जाएगा, 1/2। आपका अनुपात क्या हो जाएगा, 1:2। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। बीच वाला किसका चिन्ह है, अनुपात का। अब देखिए, समानुपात क्या होता है, हमने तो देखा। देखिए, सम धन अनुपात, यहाँ पर संधि विच्छेद कीजिए। इसका क्या हो जाता है, सम प्लस अनुपात क्या हो जाएगा, समानुपात। यहाँ पर देखिए, अनुपात का मतलब हमने क्या देखा था, दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन। दो राशियां हो सकती हैं या नाम हो सकते हैं। जैसे कि दो राशियां कौन कौन सा लेते हैं, मान के चलिए ए लिया और बी। ए का कितना, ए का हमने लिया 500 और बी का कितना, माना 1000। अब दोनों का तुलनात्मक अध्ययन कैसे, हमने अनुपात मतलब समझा था बीच में दो बिंदी लगाना, ये अनुपात का चिन्ह है। और इसको हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, बटे के रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए 500/1000। अब देखिए भाग के रूप में है तो काट देंगे, जीरो से जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 5 एकम 5 दूनी मतलब 1/2 या 1:2। तो यहाँ पर देखिए, समानुपात, अनुपात का मतलब तो हमने समझ लिया कि दो राशियों का तुलनात्मक अध्ययन करना। अब ये समानुपात क्या है, देखिए, अनुपात एक होता है और समानुपात मतलब हम इसके समान और कौन सा अनुपात ले। जैसे कि हमने सिर्फ एक अनुपात की बात की जिसका है ए और हो गया बी, कितना हुआ, 1:2। यहाँ पर देखिए 1:2, लेकिन इसी के अकॉर्डिंग हमने 1 अनुपात बोला है सम। जैसे कि कहीं ना कहीं हमें 1:2 वाले लेना पड़ेगा, तभी तो समानुपात होगा ना। और यहाँ पर ले लेंगे पी अनुपात क्यू, मतलब 1 अनुपात और दूसरा 2 अनुपात, मतलब दो अनुपातों का तुलनात्मक अध्ययन करना। मतलब इन दोनों के बीच में भी होना चाहिए बराबर है। तो बराबर किस प्रकार से, इस प्रकार से 1/2 बराबर 1/2, पहला अनुपात बराबर दूसरे अनुपात के। लेकिन बराबर के चिन्ह में लिखते हैं क्या, नहीं, एक अनुपात को हम दो चिन्हों से प्रदर्शित करते हैं। तो समानुपात से किससे, 4, मतलब यहाँ पर लिख देंगे, इसको हटा देते हैं। चलिए, अब क्या हो जाएगा, 1:1:2, मतलब 1:2 इस प्रकार से। उसके बाद समानुपात 1:2, मतलब कहा जा सकता है कि पहला अनुपात सदैव दूसरे अनुपात के समान होगा, तभी वह समानुपात कहलाएगा। मैं यहाँ पर लिख देता हूं, इसमें पहला अनुपात सदैव दूसरे अनुपात के समान होगा। क्या होगा, समान होगा, तभी वह समान। और उन दो राशियों या दो संख्याओं का तुलनात्मक अध्ययन करना किस प्रकार से, इस जैसे देखिए, मोहन के पास 200। अब इसमें किस प्रकार से सवाल आता है, इसको देखते हैं। देखिए, अनुपात समानुपात से मुख्यतः 3 प्रकार से सवाल बनते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पर मैं बताता हूं। एक है आपको अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना इस प्रकार से देखते हैं। एक पहला अनुपात ज्ञात करना, दूसरा है अनुपातों का मिलान करना, दूसरा क्या है, अनुपातों का मिलान करना,
और एक है अनुपातों का विभाजन। अब किस प्रकार से इसको कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए, जैसे कि राम और मोहन के पास कुल कितने रुपए हैं, 300 रुपए। मैंने यहाँ पास लिख दिया राम और मोहन के पास कितने हैं, कुल 300 रुपए। मुझे नहीं पता उन दोनों के पास कितने हैं। अभी यहाँ पास देखिए, राम के पास 100 है, मोहन के पास 200 है, लेकिन यहाँ पास क्वेश्चन में आपको बोला गया है राम और मोहन के पास कुल 300 रुपए है और अनुपात में कितना है, 1:2 है। तब राम के पास कितने रुपए हैं, यहां से बताइए। कुल कुल रुपए इतना है और अनुपात में कितना है, इस प्रकार से। अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह देगा, जैसे कि 500 रुपए उन दोनों के पास है, राम और मोहन के पास, तो इसका अनुपात 2:3 है। तो राम के पास कितने रुपए हैं और मोहन के पास कितने, तो इस प्रकार से अनुपातों का विभाजन किया जाता है। अब देखिए अनुपातों का मिलान करना। अब यहां पर देखिए ए और बी, ए और बी, ए अनुपात बी, इसका अनुपात कितना है, मान के चलिए 1:2 है। अब इसी के बराबर एक होता है पी अनुपात क्यू, इसको पी ना क्यू ना लेकर हम यहां पर ले लेते हैं बी अनुपात सी। मतलब ए अनुपात बी कितना, 1:2 और बी अनुपात सी बराबर कितना, मान के चलिए 3:4। अब बताइए ए अनुपात बी अनुपात सी का मान क्या होगा। यहां पर देखिए ए बी 1:2, बी सी 3:4। उसके बाद यहां पर पूछा ए अनुपात बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए। बस यही नहीं पूछ सकता, आपको पूछेगा ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए, ए अनुपात बी का मान ज्ञात कीजिए, बी अनुपात सी का मान ज्ञात कीजिए, सी अनुपात ए का मान ज्ञात कीजिए। उसके साथ यहां पर देखिए ए बी सी आपके साथ जोड़ देगा पैसे को, जैसे कि इन तीनों के पास कितना पैसा है, कुल 5,000 रुपए की राशि है और उसमें एक हिस्सा बताइए। यहां पर देखिए आपको दोनों क्वेश्चन को मिला दिया, ठीक है। इस प्रकार से आपको अनुपातों का मिलान करना आना चाहिए, तभी आपका इस प्रकार से क्वेश्चन बनेगा। अब यहाँ पर देखते हैं, आज हम मुख्यतः पढ़ेंगे अनुपात ज्ञात करना, किस प्रकार से अनुपात ज्ञात करते हैं। कल के टॉपिक में हम देखेंगे अनुपातों का मिलान किस प्रकार से करते हैं और उसका विभाजन किस प्रकार से करते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुपात ज्ञात करना। यहाँ पर देखिए अनुपात ज्ञात करना, अनुपात ज्ञात करना, किस प्रकार से अनुपात ज्ञात किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर अनुपात ज्ञात करने के लिए भी आपको दो सवाल पूछेंगे, जैसे कि एक संख्याओं के माध्यम से, संख्याओं के माध्यम से, संख्या या अंक के माध्यम से, और दूसरा क्या, शब्द के माध्यम से। अब यहाँ शब्द और संख्या में क्या अंतर है सर, देखिए संख्या यदि इस प्रकार से 1:2 समानुपात 3:4, 1:2 समानुपात 3:4 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। इस प्रकार से सवाल बनेगा। अब शब्द में देखिए, शब्द में किस प्रकार से, जैसे कि 2 व 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, मध्यानुपाती क्या होगा या ज्ञात कीजिए, इस प्रकार से बनेगा सवाल। तो सबसे पहले देखते हैं संख्या, संख्याओं को किस प्रकार से लिखा जाता है। जैसे कि यहाँ पर दिया है अंक में, यदि 1:2, अनुपात को किस प्रकार से लिखते हैं, देखिए हमने बताया था अनुपात को इस प्रकार से लिखते हैं। यहाँ पर देखिए अनुपात में है तो उसे बटे के रूप में लिख सकते हैं या चिन्ह के रूप में, एक दूसरे के पूरक होंगे। तो यहाँ पर हमने उसी को काम किया, यहाँ पर लिख दिया 1:2 और 1:2 समानुपात क्या है, मतलब बराबर, किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। हुआ जी सर, हुआ। तो यहाँ पर देखिए 1/2 है, बराबर है क्या, नहीं, 3 और 4 अनुपात के बराबर नहीं है। यदि इसका अनुपात यदि 3:4 होगा तभी तो इसका बराबर होगा ना। तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे, हम पक्षांतर कर देंगे, 4 को इधर पक्षांतर गुणा कर देंगे, 2 का 3 के साथ हो जाएगा, 2 का 3 के साथ, और 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, भाग में है पक्षांतर हो जाएगा, गुणा में है पक्षांतर। तो इस बस इतना न करते हुए हम सीधा करते हैं। देखिए
उतना नहीं करते तिर्यक। यहाँ पास एक सा है, यहाँ पास भाग में है, हमें सिर्फ एक सा का मान ज्ञात करना है। मतलब एक सा बराबर 3/4 और गुणा क्या 2। जी सर, हो गया। अब आगे सॉल्व। 2 एकम 2 दूनी, 2 एकम 2 दूनी, मतलब 3/2 और इसका मान कितना 2 एकम और बचा 1, मतलब 1.5। अब देखते हैं यहाँ पर चेक करके 1.5 बराबर 3:4 इसके बराबर में होगा तभी वो समानुपात होगा और हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पास देखिए, यहाँ पास मान रखते हैं, चलिए 1.5/2 हुआ। अब क्या करेंगे, दशमलव का मतलब कितना बताया था 1, और उसके बाद कितने संख्या है 1 मतलब 0, यहाँ पास लिख देंगे 0, मतलब क्या हो जाएगा 15/20। किसी से कट रहा है क्या? जी सर कट रहा है। 5 तिया 5 चौक, मतलब देखिए क्या आया, एक बार और काट कर देखते हैं। यहाँ पास 5 तिया 15 तीन बार, और 5 चक्का 20, 3/4 आया। मतलब ये आपका समानुपात इसके बराबर में है। मतलब एक का मान कितना, एक का मान 1.5। इस प्रकार आपको संख्या के रूप में करता है। और यहाँ पर देखिए एक शब्द के रूप में है 2 व 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। इसके साथ आपको पूछ सकते हैं तृतीयानुपात ज्ञात कीजिए। तृतीयानुपाती क्या होगा, इसके साथ आपको चतुर्थानुपाती भी पूछ सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मध्यानुपाती और एक है तृतीयानुपाती, क्योंकि इसमें आपको दो संख्या दिया है, जैसे कि 2 और 3, यहाँ पास आपको 2 निकालना पड़ेगा। तो किस प्रकार से निकालते हैं इसको हम देखते हैं। सबसे पहले संख्या अंक वाला तो क्वेश्चन के माध्यम से देखते हैं किस प्रकार से बनता है। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, यहाँ पर देखिए, यदि 1:15 1:15 यहाँ पर से समानुपात 2:3 हो तो एक का मान ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर लिख देते हैं सिंपल सा, क्या लिखते हैं 1/15 बराबर में क्या हो जाएगा 2:3। लिखने का तरीका मालूम, पैटर्न पता चला। अनुपात में है तो उसको भाग के रूप में, उसके बाद ए भी अनुपात में तो भाग के रूप में, और बीच में क्या है समानुपात, मतलब पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होगा। देखिए पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर होगा, क्यों होगा, जब x का मान हमने निकाला तभी बराबर हुआ। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम x का मान ज्ञात करेंगे। यहाँ पास आप कर सकते हैं तिर्यक गुणा। किस प्रकार से, देखिए 1 गुणा 3 बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा 15, गुणा हुआ 3 गुणा में है, इधर क्या हो जाएगा भाग, मतलब 1 बराबर 2 गुणा 15 गुणा 3, क्या हुआ 3 कटेगा 5 से, 3 एकम 3 पंचे, मतलब क्या आया 2 गुणा 5, मतलब 1 का मान हो गया 5 दूनी 10, ऑप्शन नंबर बी। ठीक। अब देखिए यहाँ पास आपने तिर्यक गुणा किया, लेकिन हमें 1 की जरूरत थी, सिर्फ 1 का, मतलब हमें सिर्फ 15 को 20 पक्षांतर करना था। तो कैसे कर सकते थे, यहाँ पर देखिए 1 बराबर 15 बराबर कितना हो जाएगा 2/3। सेम प्रोसेस, हमने दोनों साइड पक्षांतर न करके सिर्फ भाग वाला है उसको गुणा में ला दिया, मतलब 1 बराबर 2/3 गुणा कितना हो जाएगा 15, और यहाँ से सेम प्रोसेस 3 एकम 3, 3 पंचे 15, 5 दूनी 10, आंसर आपका बी। इस प्रकार से बनेगा। अब चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। दूसरा क्वेश्चन क्या कहते हैं, यदि 10:12 समानुपात 1:24 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। सेम उसी पे, जैसे कि 10/12 बराबर 1:24 लिखा, 10:12 समानुपात 1:24। अब क्या करेंगे, यहाँ पास हमने देखा था x तो पहले था और यहाँ पास क्या है बाद में, तो हमें करना क्या होता है, सिर्फ हमें x से मतलब है, मतलब x का मान ज्ञात करेंगे। तो आप कर सकते हैं तिर्यक गुणा। चलिए सबसे पहले तिर्यक 10 गुणा कितना 24, और ये हो जाएगा 1 गुणा 12, 12 इसमें गुणा में इधर होकर क्या हो जाएगा पक्षांतर होकर आपका भाग में हो जाएगा बराबर x। अब 12 दिख रहा है 24 से, 2 से काटिए, 12 से काटिए, 3 से काटिए, सबसे कटेगा। 12 का पहाड़ा याद है, 12 एकम 12 दूनी, 12 एकम 12 दूनी, आपका क्या बचा 10 गुणी 2 बराबर 100, मतलब 10 दूनी 20, 100 का मान कितना 20, मतलब 100 का मान 20।
अब यहाँ पर देखिए, हमने तिर्यक गुणा किया, लेकिन समय बचाना है तो क्या करेंगे, यहाँ पर 10/12 बराबर 100/24 है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सिर्फ 24 को पक्षांतर कीजिए। कैसे, 10/12 भाग में इधर होकर क्या हो जाएगा 24 बराबर 100, 12 कम 12 दूनी, मतलब 10 गुणित 2 बराबर 124। कितना आया, 100 का मान 20, ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पर देखिए, क्वेश्चन नंबर पहला में हमने इस प्रकार से पक्षांतर करके काटा, दोनों को पक्षांतर ना करे, हमें सिर्फ 100 का काम था, तो हमने क्या किया, हमने सिर्फ 15 को पक्षांतर किया। लेकिन पक्षांतर करने के चक्कर में आप भूल गए, नीचे वाला नीचे से भी करता है, मतलब समय और बचेगा। किस प्रकार से देखिए, यहाँ पास कैसे होगा, देखिए 100/15, 100/15 बराबर 2/3, 3 5 से कटेगा, 3 एकम 3 पंचे। ठीक है सर, 3 एकम 3 पंचे, मतलब क्या हो जाएगा 100/5 और हो जाएगा 2। नीचे में कुछ नहीं, मतलब एक, एक लिखो या मत लिखो, मतलब वही होता है। तो 100 बराबर कितना, 2 गुणित 5, मतलब 100 बराबर 10। एक लाइन में बन गया। यहाँ पर देखिए, अब दूसरे क्वेश्चन में भी वही करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पास 12 दिख रहा है, यहाँ पास 24। करना क्या है, यहाँ पास देखिए 10 और 12 है बराबर 124, 12 एकम 12 कटा, 12 दूनी 24, 10/1 मतलब 10 है, 100/2 मतलब पक्षांतर करने की क्या हो जाएगा, भाग है तो गुणा, मतलब 10 गुणित 2 बराबर 100, मतलब 20 हो जाएगा 100 के बराबर। यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 100 बराबर 20 भी लिख सकते हैं, या 20 बराबर 100, मतलब वही रहता है। यहाँ पर भी आप वही कर सकते हैं, 100 बराबर 20 भी कर सकते हैं, या 20 बराबर 100, आपका आंसर 20 ही आएगा। यहाँ पर काट कर एक लाइन में ला सकते हैं। देखिए, काटा, 12 एकम 12 दूनी 24, और पक्षांतर कर दिए 10 का 2 के साथ, गुणा हो गया, तो हो जाएगा 10 गुणा 2, मतलब 100 का मान हो जाएगा 20। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन में। यहाँ पर देखिए, यदि 3:x समानुपात 6:5 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर सेम लिखते हैं, पैटर्न अपना बनाने का पैटर्न वही रखेंगे, जैसे कि 3/x बराबर 6:5, मतलब 6/5। अब यहाँ पर देखिए, एक सा नीचे में है, लेकिन हमें सिर्फ एक सा का काम है, तो एक सा को हमेशा ऊपर में ले जाना है। तो किस प्रकार से ले जाएंगे, तिर्यक गुणा करेंगे, 3 गुणा 5 बराबर कितना हो जाएगा, 6 गुणा 1 हुआ, 5 × 3 = 15 और 6 मतलब कट जाएगा उधर जाकर, कितना 5 बराबर कितना 6 गुणा में है, होकर क्या हो जाएगा पक्षांतर, मतलब आपका हो जाएगा 6/6 गुणा में पक्षांतर बराबर 100। अब यहाँ पर देखिए, 3 6 से कटेगा, 3 एकम 3 दूनी 6 कटा, मतलब आपका आंसर आ जाएगा 100 बराबर 5/2। कहीं पर दिख रहा है 5/2, 5/2 नहीं दिखा, मतलब कहीं ना कहीं दशमलव के रूप में दिखा। मतलब यहाँ पर देखिए, 2 का 5 से करेंगे, मतलब 2 दूनी 4 बचा 1, 0 2 पंचे 10। अब आया आंसर, आंसर बी। ठीक, अब यहाँ पर हमने पहला प्रोसेस किया, सीधा पक्षांतर करके गुणा किए, तिर्यक गुणा किए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने काटा 12 को 24 के साथ काटा, नीचे वाला का नीचे के साथ। सेम प्रोसेस यहाँ पर भी किया। देखिए, 15 3 कटा, जब अंश, जब हर के साथ कट जाता है, तो अंश भी तो अंश के साथ कटेगा ना, मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, 3/1 और हो जाएगा 6:5, मतलब ऊपर ऊपर के साथ भी कटता है, नीचे नीचे के साथ, लेकिन तिर्यक में सिर्फ गुणा होगा, कटेगा नहीं। अपने साइड में ऊपर ऊपर नीचे के साथ कटेगा, और इसके साथ ऊपर नीचे के साथ, मतलब काट देते हैं ये वाला, कैसे कटेगा देखिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, मतलब 1/1 का मान कितना, 2/5। अब यहाँ पर से 100, इसको पलट देंगे, मतलब 100 बराबर 5/2, और 100 का मान कितना हो जाएगा, हमने निकाला था 2.5। आपका आंसर बी। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं।
चौथा क्वेश्चन कहते हैं यदि 18 अनुपात 13 अनुपात नहीं है, यहां पर देखिए एक डिजिट है मतलब वो दशमलव है, मतलब कह सकते हैं 13 अनुपात 13.5, 18 अनुपात है 13.5 है, अनुपात में रखने की गलती मत करना। और उसके बाद समानुपात है, समानुपात 16:1 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए सिर्फ कंफ्यूजन डाल दिया और एग्जाम में भी डाल दिया सीजी व्यापम 2022 के, इसलिए छोटे छोटे बिंदी आपके बनाने का तरीका बदल सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको लिखते हैं किस प्रकार से 18, ठीक, उसके बाद 13.5 लिखने का पैटर्न वही रहेगा, क्योंकि हम अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं तो हम लिखेंगे अनुपात का मतलब भाग, समानुपात मतलब बराबर, दो अनुपातों का समा। 18/13.5 बराबर हो जाएगा 16/1। अब क्या करेंगे सर, इसको भी तिर्यक गुणा कीजिए, चलिए करते हैं। 18 गुणा 1 बराबर 16 गुणित 13.5। हमें सिर्फ x का काम है, मतलब यहाँ पर सिर्फ x है, जितने भी संख्या है उसको पक्षांतर कर देंगे, पक्षांतर करेंगे तो क्या, प्लस में तो माइनस, माइनस है तो प्लस, और गुणा है तो यहाँ पर भाग, अगर भाग होता तो यहाँ पर आकर हो जाता गुणा। तो देखिए 13.5 है, आगे क्या, यहाँ पर दशमलव का कितना, एक हो जाएगा। तो कितनी संख्या है, एक मतलब जीरो। यहाँ पर देखिए x का मान कितना हो गया, 16 गुणित 135 और 18 गुणित हो जाएगा 10। 10 कैसे आया, 13.5, यहाँ पर देखिए 13.5 है, दशमलव का मान कितना होता है, दशमलव का मान एक, जितनी संख्या है उतनी जीरो, मतलब 135/10। मैंने डाला 135/10, जी सर इसका है। तो चलिए आगे आप काटने वाला है, हमें पता है जितनी छोटी संख्या है उतनी छोटी संख्या से काटो, अगर बड़ा भी काटते हैं फिर भी उत्तर उतना ही आएगा, लेकिन कंफ्यूजन होगा। तो सबसे पहले काटते हैं 2 से, कौन सा वाला, इस वाला को देखिए, 16 है 18 है, 2 अट्ठे 16, दूनिया 18, ठीक। उसके बाद यहाँ पर 2 से कटेगा और 5 से, तो सबसे पहले हम 2 से काट लेते हैं। 2 पंचे 10, नहीं ए वाला कटेगा, 2 पंचे 10, उसके बाद 2 चौक 8, बचा 4, अब यहाँ पास 5, अब उसके बाद 5 को काटते हैं, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, बचा कितना 3, 80 नहीं, 5 सत्ते 35, मतलब एक सा कमान कितना, 4 गुणा 27/9। अब 3 से कटेगा, 9 तिया 27, 9 से भी कट जाएगा, मतलब 9 एकम 9 तिया 27, एक सा मान कितना, 4 गुणा 3 बराबर 12। 12 ऑप्शन में है, जी सर बी नंबर, बी ऑप्शन में 12। पक्षांतर किए, सिर्फ आपको दशमलव को हटाना था और आपका एग्जाम में आया क्वेश्चन बन जाता, ठीक। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी। अब चलिए इसके बाद देखते हैं, ये तो आपका हो गया संख्याओं का अनुपात और समानुपात कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें कि आपको अंकों का, जैसे कि x अनुपात 2, समानुपात 3, अनुपात 4 है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। इसके अलावा आपको शब्दों के रूप में किस प्रकार दिया होगा, जैसे कि 2 व 3 का मध्यानुपात ज्ञात कीजिए, ये तो 2 और 3 का मध्यानुपात। इसके साथ हम क्या देखते हैं यहाँ पर, और देख लेते हैं, 2 व 3 का तृतीयानुपाती, तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर आप फंस गए, यहाँ पर सिर्फ दिया है दो संख्याएं, 2 और 3, इस प्रकार से आप यहाँ पर बोलेंगे। यहाँ पर तो अगर चौथा संख्या देखिए, यदि आपको एक मानने दिया है तो यहाँ पर 1 2 3 4, 4 दिया है तभी हल कर पाएंगे, 3 देता, जैसे कि यहाँ पर दिया है, देखिए सिर्फ 2 व 3 का मध्यानुपाती पूछे, मतलब 2 व 3 का मध्यानुपाती मतलब बीच का मान, बीच का मान 3 पूछा। हो पाएगा क्या, संभव नहीं है। यहाँ पास भी देखिए 2 व 3 का तृतीयानुपाती, फर्स्ट सेकंड थर्ड, प्रथम पद द्वितीय पद तीसरा, मतलब देखिए एक होता है ए अनुपात बी,
उसके बाद क्या, सी अनुपात डी। ए क्या है, ए है प्रथम पद, यहाँ पर देखिए ए है प्रथम पद, प्रथम पद, बी है द्वितीय पद, और सी है तृतीय पद, और डी है चतुर्थ पद। मतलब आपको अनुपात या समानुपात अगर पूछा है तो आपको ए बी सी डी एक ज्ञात करना है, तो आपको 3 वेरिएबल पता होना चाहिए। जैसे कि मुझे यहाँ पर नहीं पता 2 और 3 का मध्यानुपाती, अब पूछ दिया है मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए, यहाँ पास पूछा है तित्यानुपाती, तो माना मैंने मध्यानुपाती x है, ठीक, यहाँ पास x। देखिए आप पी क्यू भी मान सकते हैं, लेकिन ज्यादातर x मान लिया मैंने, ठीक। अब करना क्या है, इसको हमें 4 वेरिएबल में बनाना है, तो चलिए इसको बना लेते हैं। तो क्या करेंगे, 2x को 2 बार लिख देते हैं, तो उसके बाद 3 बन गया 4। अनुपात में कैसे करेंगे, अनुपात, समानुपात, और उसके बाद अनुपात, हो गया 4। अब ज्ञात कर सकते हैं, जी सर ज्ञात कर सकते हैं। देखिए 2/x बराबर x बटे 3 हुआ। अब क्या, तिर्यक गुणा x के साथ, मतलब यहाँ पास हो जाएगा 2 गुणा 3 बराबर x गुणा x। हमने क्या बताया था पिछले क्लास में, x का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, मतलब x का वर्ग बराबर 3 दूनी 6। और इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, x का वर्ग बराबर 6, आगे लिखो या पीछे बराबर, मतलब वही। अब आगे क्या करेंगे, सॉल्व। यहाँ पास देखिए x का वर्ग बराबर 6 है, तो इधर आकर क्या हो जाएगा, वर्गमूल मतलब 6, x का मान कितना, करनी 6, तो यहाँ पास 2 व 3 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा, x बराबर करनी 6। अब यहाँ पास देखिए, देखते क्या है, अब इसका ना इसी का तित्यानुपाती ज्ञात करते हैं। किस प्रकार से, देखिए 2 व 3 का तित्यानुपाती। अब तित्यानुपाती में क्या करेंगे, तीसरा पद ज्ञात करेंगे। यहाँ पर 2 और 3 का मध्यानुपाती करनी 6 है, मतलब तित्यानुपाती भी होगा, तो 2 3, अब इसके बाद x। हमने क्या किया, x को 2 बार लिखा, मतलब 2 3 x अनुपात, समानुपात, अनुपात, हो गया। अब लिखने का पैटर्न कैसे है, 2/3 बराबर x/x। अब तिर्यक गुणा करेंगे क्या, नहीं ये तो x कट गया, x कट गया, तो बचेगा क्या, कुछ नहीं बचा, तो सर 2/3 आएगा क्या, देखिए कट गया, x है कम, मतलब 2/3 होगा। इस प्रकार से, नहीं समझे, बताता हूं, देखिए क्या हुआ, x के साथ x कट गया, जैसे कि x है कम x, जैसे कि 5/5, 5 एकम 5 एकम, उसी प्रकार x एक एक कट गया, मतलब 2/3 हुआ, जैसे इस प्रकार से किया, 2/3 बराबर कितना, 1। अब आगे क्या, अब आगे देखिए 2, इसको तिर्यक गण करेंगे 3, 2/3, 2 और 3 का तित्यानुपात, ये सही है क्या, नहीं, ये वाला बिल्कुल गलत है। तो करना क्या है आपको, तित्यानुपाती में जैसे कि 2 व 3 का मध्यानुपाती ज्ञात किए, तो बीच वाले संख्या को 2 बार बढ़ाए, तो यहाँ पर बीच वाले संख्या को बढ़ाना है, ना कि एक सा को। मैंने एक सा यहाँ पर डबल नहीं किया, बीच वाले संख्या को 2 बार लिखा, तो यहाँ पास आपको लिखना है 2 बार संख्या, जैसे कि यहाँ पास लिखिए, मैंने लिखा एक सा को 2 बार, तो यहाँ पास आप लिख देंगे बीच वाला संख्या 3, कितना है 3, मतलब 2 3, उसके बाद 3, उसके बाद x, 2 अनुपात, समानुपात, अनुपात, जी सर। अब आगे, आगे सेम प्रोसेस, यहाँ पास देखिए ये आपका गलत है, इसको ध्यान नहीं देना, बस समझाने के लिए बताया कि किस प्रकार आप एक सको यहाँ पर डबल किए, लेकिन यहाँ पर डबल नहीं किए, बीच वाले संख्या को डबल करें, ना कि एक सको। तो बीच वाला यहाँ पर क्या है, 3 है, तो यहाँ पर देखिए 2/3 लिखने का तरीका, 3 बटे कितना, x। अब करेंगे तिर्यक गुणा, हो जाएगा 2 गुणा x बराबर 3 गुणा 3, उसके बाद 2 गुणा में है, पक्षांतर करेंगे तो x बराबर 3 गुणा 3/2। अब x बराबर 9/2, मतलब 4.5 आपका 2 व 3 का तित्यानुपाती होगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन बनेगा, 2 और 3 का मध्यानुपाती आपको प्रोसेस करना है इस प्रकार से, 2 और 3 का तित्यानुपाती,
करना है 4.5 प्रोसेस। आप इसको सूत्र भी के रूप में कर सकते हैं, लेकिन सूत्र के रूप में आपको कंफ्यूजन होगा। चलिए हम इसी माध्यम से आगे क्वेश्चन को देखते हैं। तो हमारा 5वां क्वेश्चन कहते हैं 9 व 25 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, सबसे पहले 9 व 25 का मध्यानुपाती मतलब मध्य मतलब बीच, मध्य मतलब क्या होता है, बीच, बीच की संख्या। मध्यानुपाती ऐसा नंबर लो कि पहला अनुपात दूसरा अनुपात बराबर हो, उसी को बोलते हैं मध्यानुपाती। तो यहाँ पर हमने मान लिया x, ठीक। अब क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखेंगे। अब उसके बाद अनुपात का चिन्ह है, समानुपात, अनुपात 9 अनुपात x अनुपात 25, बीच में क्या है, समानुपात 9, सेम लिखने का तरीका 25, इस प्रकार से। अब देखिए यहाँ पर तिर्यक गुण करेंगे तो x का x के साथ हो जाएगा, x गुणा x, उसके पहले 9 गुणा 25, ठीक। तिर्यक गुणा 25 इसके साथ, उसके बाद x ऊपर। इसको आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, आगे पीछे। अगर उस साइड नहीं लिखना है तो इस प्रकार लिख लेते हैं, 9 गुणा 25 हो गया। एक्स एक्स का गुणक क्या हो जाएगा, एक्स का वर्ग, हमने सिखा चुका है, एक्स का वर्ग गुणा होता है तो वर्ग होता है। जैसे कि यहाँ पास आपने नहीं देखा होगा तो देख लीजिए, 5 का करेंगे तो कितना, 25, 2 बार गुणा मतलब 5 पंचे 25, ये किसका है, 5 का 2 बार गुणा मतलब वर्ग में, तभी 25 हुआ। तो यहाँ पास देखिए एक्स का वर्ग कितना, 9 गुणा 25। अब क्या करेंगे, इसको गुणा करेंगे क्या सर, नहीं। आप गुणा क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अनुपात समानुपात में आप हमेशा याद रखना, अनुपात में है, समानुपात में है, तो वो पहला पक्ष दूसरे पक्ष के साथ जरूर कटेगा। नहीं कटेगा तो एक ऐसी छोटी संख्या आपको लाकर देगा जो आपको कैलकुलेशन में एकदम आसान बनाएगा। देखिए 25 का करेंगे 9 बार, कितना हो जाएगा, 25 अट्ठे 200 और निया 225। उसके बाद आप करेंगे उसका क्या, वर्ग 225 का कितना करेंगे, 225 कितना, 5 या 15, मतलब 15 का 225, इस प्रकार से कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन उतना कठिन नहीं बनाना है, तो करना क्या है, एक साथ है तो यहाँ पास वर्ग में है तो इधर क्या हो जाएगा, 9 गुणा 25, इस प्रकार से गुणा करेंगे, उसके बाद बाहर निकालें। उससे बेहतर है कि अगर गुणा में है तो गुणा करना ही क्यों, जब बाहर निकालना है तो करते हैं क्या, यहां पर देखिए वर्गमूल मतलब 2 का जोड़ी, 9 का 3 तिया 9, 25 का 5 पंचे 25। देखिए 3 एक बाहर 5 बाहर, मतलब यहाँ पर देखिए 3 गुणा 5 बाहर हो गया x का मान, मतलब 5 तिया 15। ऑप्शन आया, जी सर आया, ऑप्शन बी। अब यहाँ पर गुणा करते, फिर उसके बाद बाहर निकालते, वर्गमूल वर्ग करते, आपका समय ज्यादा लेता है। इसलिए समय बचाने के लिए क्या काम करना है आपको, अनुपात में है तो उसको सबसे पहले ना गुणा करना है, ना आपको कुछ और दूसरा कैलकुलेशन, वो जरूर किसी न किसी संख्या का बाहर निकलेगा या कटेगा अगर भिन्न के रूप में है। जैसे कि देखिए बताया था यहाँ पास 3 6, छोटी संख्या फिर भी कट रहा है, 3 एकम 3 दूनी 6 कटा। अब यहाँ पर देखिए 18 है 16 है, इसके साथ फिर 16 का 13.5 के साथ गुणा करते, नहीं किए, क्यों नहीं किए, क्योंकि कटेगा। अनुपात हमेशा कहता है एक छोटी से छोटी राशि, दो संख्याओं का छोटी से छोटी राशि अगर अनुपात में है, जैसे कि यहाँ पर देखिए यदि बोल दिया ए का मान कितना है, अगर इसके पास है 500 की राशि और बी के पास कितना है 1000, काटेंगे कितना, 1:2, दो राशियों का अनुपातिक मान 1:2, इस प्रकार से बनता है। अब चलिए देखते हैं क्वेश्चन। अब हमारा 5वां क्वेश्चन इस प्रकार से बना। अब देखिए दूसरा तरीका, 9 व 25 का मध्य अनुपात ज्ञात कीजिए। 9 पहला संख्या लेना है, इस प्रकार से 9 किससे कटेगा, ऑप्शन में देखिए कट रहा है, 9 10 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा सर। 15 से कटेगा, नहीं कटेगा। 20 से नहीं कटेगा, 25 से नहीं कटेगा। लेकिन 9 के पहाड़े में क्या आता है, 3 आता है, 3 तिया 9, मतलब इस प्रकार से आपको कोई संख्या लेना है जो पहला संख्या, जैसे कि 9 है, इसका विभाजन करेंगे किससे, जितनी छोटी संख्या हो जाए। अगर 2 होता तो 2 से काट दे, 3 है मतलब 3 तिया 9,
अब यहाँ पर देखिए 3 से कौन सा संख्या कट रहा है? 25 कटा? नहीं कटा सर। 20 कटा? नहीं कटा सर। 10 कटा? नहीं कटा सर। क्या कट रहा है? तो 15। 3 पंचे 15, 3 तिया 9, मतलब एक लाइन में बना। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ पर इतना कैलकुलेशन किए, एक लाइन में बना। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? यहाँ पर देखिए 9 है, यहाँ पर x बराबर x 25। इसी का चेक कर लेते हैं एक बार। अब यहाँ पर x की जगह 10, 15, 20, 25 कौन सा मान रखे कि आपका पहला अनुपात और दूसरा अनुपात समान हो जाए? मैंने रखा 15। मैंने आंसर जान लिया 15। यहाँ पर चेक कर लेता हूँ, 9/15 और 15/25 काटिए। इसको चलिए काटते हैं। 3 3 तिया 9, 3 पंचे 15, 3/5। ठीक, अब यहाँ पास 5 तिया 15, 5 पंचे 25, 3:5, 3:5। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। अब चलिए चलते हैं छठवें क्वेश्चन में। 3 व 12 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। सेम उसी पे आधारित। यहाँ पर सबसे बेस्ट तरीका हमने बताया था, 3 सबसे छोटी है, इसका गुणनफल हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। एक वो सबके साथ होता है, 1 × 3। लेकिन 3 से और छोटा है, जैसे कि 9 का 3 आया, 3 का और कुछ आएगा? नहीं आएगा। मतलब 3 से कटना चाहिए। देखिए 3 4 से कटा, नहीं कटा। 5 से कटा, मतलब 6। आंसर 100% 6 आएगा। हम बना कर देखते हैं। यहाँ पर देखिए 3 और उसके बाद क्या लेते हैं? मध्यानुपाती, मतलब बीच में एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका मध्यानुपाती होगा। 3 मध्यानुपाती 12। अब क्या करेंगे? बीच वाले को 2 बार, 3 x 12। क्योंकि हमें 4 वेरिएबल चाहिए, तभी हम किसी एक का मान निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अनुपात, समानुपात, अनुपात, 3 और 1/12। 3/1 बराबर 1/12। अब आगे क्या? इसका तिर्यक गुणा करेंगे। 1 बराबर 3 × 12, और इसका हो जाएगा 1 वर्ग। अब यहाँ पर 12 तिया 36। अब गुणा भी कर सकते हैं। अगर गुणा नहीं करना चाहते तो यहाँ पर देखिए क्या करेंगे। यहाँ पर 12 तिया 36। ठीक, x का मान कितना? 36, और 36 किसका होता है? 6 का होता है। ऑप्शन सी। इसी भाग में आपको उत्तर 6 ही आएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर करना क्या था? अगर छोटी संख्या है तो गुणा, अगर बड़ी संख्या है तो उसको लेना है 3 × 12। 12 का क्या निकालना है? जितनी छोटी हो सके, जिस प्रकार से 12 कितना से जाएगा? देखिए 12 को हमने निकालना है, लेकिन 3 का यहाँ पर कोई जोड़ी नहीं है, मतलब 3 से पहले कर देते हैं। 3 चौक 12, 4 किसका है? 200 कटा। 3 उसके बाद 2, 3 एक बाहर, 2 बाहर, 3 × 2, ये वाला कट जाएगा आपका। 3 दूनी 6, आंसर आया 6। ठीक है, अब देखिए ये तो आपका पहला प्रोसेस। 3 अगर किसी से कटता है, 4 से कटा, नहीं कटा। 5 से नहीं कटा, 6 से कटा, आंसर डाल दो। और 7 से तो कटेगा नहीं। उसके बाद ये वाला आपका विधिगत। इसके बाद देखिए यहाँ पास मैंने कैलकुलेशन किया, लेकिन यहाँ पास कर सकते थे। अब 4 का मान रख सकते थे, 5 का, 6 का, 7 का। अब देखिए 3 में ऐसा क्या रखूं कि कट जाए और उसके बराबर आ जाए? 4 तो कट नहीं रहा है, 5 नहीं कट रहा है, 7 नहीं कट रहा है, तो कटेगा क्या? 6। तो यहाँ पास करता हूं, चलिए 3/6 बराबर 6/12। 3 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 1/2। 6 कम 6 दूनी 12, 1/2। पहला अनुपात दूसरे अनुपात के बराबर है। जी सर, अनुपात बराबर है। मतलब 3 व 12 का मध्यानुपाती क्या हो जाएगा? आपका 6। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं? 0.15 व 0.60 का मध्यानुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर फंस गए। 3 कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, अरे 6 से नहीं कट, 10 से नहीं कट। मतलब आपके पास दो ऑप्शन है, 0.3, 0.5। देखिए ये अपन 2016 में आया क्वेश्चन है। अगर इतना सरल देना होता एक लाइन में, तो आपको क्वेश्चन कठिन बनाने के लिए क्या दिया है? देखिए दशमलव लगा दिया है। 0.15 व 0.7। तो सबसे पहले इसको क्या, किस तरीके से देखते हैं? जैसे बनाते हैं मध्यानुपाती। मध्यानुपाती कैसे बनाते हैं? 0.15
बीच में क्या है, कुछ नहीं, मतलब एक समान। उसके बाद 0.60, तीन पद है लेकिन हमें चार बनाना है। 0.15 और एक सा और 0.60। अब अनुपात, समानुपात, अनुपात। अब यहाँ पर 0.15 बटे एक सा बराबर एक सा बटे 0.7। अब क्या करेंगे, तिर्यक गुणा। यहाँ पर देखिए, एक सा गुणा एक सा बराबर कितना, 0.15 गुणा 0.7। अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए दशमलव में है, दशमलव में मतलब जितने दशमलव के उतने के बाद जितना जीरो, मतलब यहाँ पर देखिए 15 है, 15 एक दशमलव का कितनी संख्या है, दो, मतलब 15/100। यहाँ पर 60 है, एक दो संख्या। अब आगे क्या हो जाएगा इसका देखिए, एक सा गुणा हो चुका, क्या हुआ, एक सा का वर्ग बराबर 15 गुणा 60 और नीचे हो जाएगा 100। अब यहां पर आप कर सकते हैं, क्या करेंगे, देखिए 15 छक्के कितना होता है, आप यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं या विभाजन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक लाइन में कीजिए, 15 और 60 का गुणा, या आप कर सकते हैं 3 पंचे। यहाँ पर चलिए निकालते हैं, यहाँ पर 15 गुणा 60 बटे 100 गुणा 100, मतलब देखिए नीचे वाला 100 गुणा 100 है, तो 100 बाहर निकलेगा, जी सर निकलेगा। लेकिन ऊपर वाले क्या, ऊपर से निकालने का दो तीन तरीका है। देखिए सबसे पहला तरीका क्या, 15 गुणा 60, 6 पंचे 30, 3, 6 कम 6, 7 8 9, इस प्रकार से कितना हो जाएगा, 15 छक्के 90। ठीक हुआ 90, मतलब 900। यहाँ पर देखते हैं इतना, 15 छक्के 90 और जीरो का जीरो बटे क्या है 100, इस प्रकार से हुआ, दो जीरो। यहाँ से 900 है लेकिन कोष्टक के अंदर में है, क्या है 900। यहाँ पर देखिए आप इसको अलग अलग भी कर सकते थे, कैसे, देखिए 3 पंचे इस प्रकार से, उसके बाद 60 का भी कर सकते थे। 60 का कैसे निकालेंगे सर, यहाँ पर देखिए 60 का, दो, दो 15, उसके बाद 5 दिया और इसके बाद 3, मतलब 3 का एक जोड़ी बना, एक जोड़ी 3 का, दूसरा जोड़ी 5 का और तीसरा 2 का, मतलब 15 3, 15 3 45 × 90, कुल मिलाकर आपका बनेगा 900। तो 900 को क्या, 900 के कितना बाहर, 30 बाहर और 100 का 100, मतलब 30/100। आंसर क्या आ जाएगा, 30/100। कहीं दिखा, नहीं दिखा, तो करेंगे क्या, यहाँ पर काट देंगे, जीरो का जीरो, 3/10। अब इसको आगे क्या स्टेप करेंगे, यहाँ पर देखिए 3/10 है, मतलब 3/10 लिखेंगे कैसे, अगर देखिए जीरो का संख्या जितने संख्या है यहाँ पर 3 और दशमलव की जगह 1, मतलब 0.3, इस प्रकार से देखिए कैसे किया, संख्या का एक संख्या, एक का दशमलव, उसके बाद सामने जीरो लिख देते हैं, मतलब 0.3 जीरो। ऑप्शन क्या आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलिए इतना कैलकुलेशन लेने लगा, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसी पे कैलकुलेशन कर देते हैं। कैसे करेंगे सर, यहाँ पर देखिए ये आपका फाइनल आंसर, जितना भी आप अनुपात समानुपात में बनाएंगे, 0.15 बटे इस प्रकार से आपको 4 नंबर दिया रहेगा, जिसमें से आपको कैलकुलेशन करके निकालना पड़ेगा। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं या डायरेक्ट गुणा करके इस प्रकार से उसके बाद जो मान आएगा आपका आंसर। अगर इतना ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना है तो मैंने बताया किससे कट जाएगा, उससे नहीं कटा, लेकिन यहाँ पर दो है, तो यहाँ पर 0.3 0.5 बारी बारी से यहाँ पर मान रखिए। जैसे कि 0. क्या मान रखता हूँ, 0.15 है, तो यहाँ पर लिख देता 0.3, उसके बाद 0.3 और यहाँ पर 0.7। करेंगे क्या, जीरो कट जाएगा, इसको आप सॉल्व करेंगे तो दोनों का मान कितना आ जाएगा, बराबर ही आएगा, तभी आपका आंसर नंबर ए, ये उत्तर की जांच हो गई। तो चलिए अगले क्वेश्चन में देखते हैं।
अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 व 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब करेंगे क्या, यहाँ पर हमने तो मध्यानुपाती देखा है, यहाँ पर भी हमने देखा मध्यानुपाती। तृतीयानुपाती को किस प्रकार से बनाते हैं, तृतीयानुपाती को किस प्रकार से बनाते हैं, आपका तीसरा पद आपको ज्ञात करना पड़ेगा, ये वाला तीसरा पद, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद आपको ज्ञात करने पड़ेगा, और चतुर्थ पद आपको नहीं दिया रहेगा। देखिए 2 व 3 का तृतीयानुपाती, प्रथम पद, द्वितीय पद, तीसरा पद, चौथा दिया है क्या, नहीं दिया है, लेकिन हमने बनाया, कैसे बनाया, बीच वाले पद को 2 बार किए, बीच वाले पद को क्यों, इसमें तो एक को किए नहीं, इसमें बीच वाले को ही किए, तभी इसका आंसर 6 आया, यानी 6। अब यहाँ पर देखिए हमने एक को डबल किया, कट गया, हटाओ, कोई मतलब नहीं, कोई अस्तित्व नहीं, 2 = 3 इस प्रकार से बनेगा, इसका कोई आंसर नहीं आता। तो हमने क्या किया, बीच वाले को, यहाँ पर भी बीच वाले को किया, यहाँ पर बीच एक संख्या बढ़ा दिए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये देखिए क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8, 2 व 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। 2 और 4, 2 व 4 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। ठीक, इस प्रकार से अब करेंगे क्या, एक संख्या और डालेंगे, बीच वाले को बढ़ा देंगे, 2 अनुपात समानुपात, इस प्रकार से 2/4 बराबर 4/100। अब करेंगे क्या, सीधे गुणा कर सकते हैं या काट भी सकते हैं, 2 एकम 2 दूनी 4। देखिए कितना सरल है, 4 और 4, 100 का कितना, 4 × 4, गुणा नहीं करना है अभी क्योंकि कटेगा, पक्षांतर हुआ, कटेगा, 2 एकम 2 दूनी 4, तो 100 का बराबर कितना, यहाँ पास 4 × 2 बराबर 8, आंसर 8 आया, जी सर आया। अब यहाँ पास देखिए हम काट सकते थे, आगे क्या कर सकते थे, यहाँ से 2/4 बराबर 4/100 है, अनुपात का मतलब समझाया, बट्टे में लिखते हैं, समानुपात मतलब बराबर में लिखते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2 एकम 2 दूनी 4, 1/4 बराबर कितना हो जाएगा, 2/100, फिर यह गुणा 100, 4 का 2 से गुणा, 112 कितना 8, तरीका वही, उत्तर वही। 2 किससे कटेगा, 3 से कटेगा क्या, नहीं, 5 से नहीं, लेकिन 6 से कट रहा है। तो यहाँ पर देखिए 4 भी तो एक संख्या है, 4 3 से कटेगा नहीं, 5 से नहीं, 6 से, 6 से कहाँ कटेगा, नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, लेकिन 2 से दोनों का मल्टीपल में कटना चाहिए, मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर यहाँ पर आएगा 8। चेक किस प्रकार से कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 2 4, उसके बाद सीधा एक लाइन में चेक करेंगे, कैसे करेंगे, इसी से आप बनाने की कोशिश करेंगे, जैसे कि 2/4 है, अब यहाँ पर क्या है, 4/100। अब एक शक का मान मैं क्या रखूं ऑप्शन से कि दोनों अनुपात बराबर हो जाए, यहाँ पास आपको दिक्कत था, यहाँ पास दोनों साइड में रखना था, और यहाँ पास इतना आसान है, आप एक साइड दिया है 4 घटा 4 एकम 4 दूनी 1/2 बराबर 4, 4 1 से कटेगा मतलब दुगना हो जाएगा, 4 एकम 4 दूनी 8, मतलब 6 रखेंगे तो नहीं कटेगा, और 8 रखेंगे तो कट जाएगा, मतलब 1 की जगह क्या रखते हैं, 4 8, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, पहला दूसरा दोनों बराबर बराबर, जी सर, ऑप्शन नंबर डी नहीं आंसर। उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है 16 व 24 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए। अब करेंगे क्या सर, यहाँ पर देखिए 6 कटा 16 से नहीं कटा, आंसर आएगा क्या, नहीं आएगा, 20 16 से कट रहा क्योंकि 4, और यहाँ से 24 से भी कटा है, 15 15 तो नहीं कटेगा, ये भी नहीं आएगा, मतलब कहीं ना कहीं आपका आंसर किससे आ जाएगा, 6 भी आ सकता है, क्यों आ सकता है, 2 से जा रहा है, जा रहा है, मतलब इसको नहीं लेना है। तो यहाँ पास हम फंस जाते हैं, इस प्रकार से कटने वाला। तो करेंगे क्या, यहाँ पर जैसे हम बनाते हैं, चेक कर लेते हैं, 16 और तृतीयानुपाती बोला 24, मतलब 24 को 2 बार, और यहाँ पर से 16 अनुपात 24 समानुपात 24 अनुपात 100, जितना बने ऑप्शन से उतना आसानी से बना, अगर नहीं बनता फिर इस मेथड से आओ। इस मेथड से यूज करने से पहले देखिए 16 24 और 24/100, पहला कटने वाला है, जी सर कटने वाला है, किससे कटेगा, 2 से काट देते हैं, चलिए 2 अट्ठे 2 एकम 2 दूनी
कटा, फिर काट देते हैं, 2 चौक, उसके बाद 2 छक्का, 2 दूनी, 2 तिया, मतलब 2:3 इस साइड है, मतलब इस साइड भी 2:3 आना चाहिए, मतलब 24 एक्स का मान कितना आना चाहिए, 2:3। ठीक, ऐसा क्या रखें, 6 रखेंगे तो आएगा क्या, नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कदापि नहीं आएगा। इतनी छोटी संख्या को किसके बट्टे में रखेंगे, जबकि ऊपर वाला छोटा है, मतलब कहीं ना कहीं 24 से बड़ा होगा, 24 से कौन बड़ा दिख रहा है आपको, डी, आंसर डी आ गया। जी सर आ गया। अब हम 36 को भी चेक कर लेते हैं, हमारा आंसर आ गया 36। जितने भी इस साइड प्रोसेस कर रहे हैं आपके चेक करने के लिए कर, किस प्रकार से 36 आया, किस प्रकार से कट रहा है। अब यहाँ पर देखिए 36 रखे, 2/3 किसके बराबर है, 24 और 1 के बराबर। पक्षांतर करेंगे, तिर्यक गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए 24 3 से गुणा और 2 तिर्यक गुणा, 2 एकम 2, 12 कट भी सकता है, इधर जाकर कट ही जाएगा। यहां से नहीं काटते तो यहां से काटना ही पड़ेगा, क्योंकि 24 × 3/3 बराबर ये है 2 बराबर 1, 2 एकम 12 तिया कितना, यहाँ पास 12 तिया 36, आंसर आया डी, आपका आंसर डी। जैसे भी करो आंसर आपका 36 ही आएगा। आप पहला मेथड यूज कर सकते हैं, इस प्रकार से कर सकते हैं, या काट कर भी आप वहां रख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं आपका 10वां क्वेश्चन, 0.36 व 0.48 का तित्यनुपाती ज्ञात कीजिए। सेम इसी पे आधारित है, इसमें 16-24 दिया है, तित्यनुपाती ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पास दिया है 36-48 का तित्तर, लेकिन यहाँ पास दशमलव दिया है और यहाँ पास दशमलव नहीं, मतलब देखिए एक दशमलव डालकर आपका एग्जाम में पूछ देता है क्वेश्चन, बनाने का तरीका वही पैटर्न आएगा। यहाँ पर देखिए 1 2 2 अंक के बाद दशमलव है, हमें पता है, देखिए पहला साइड दूसरा साइड, मतलब दशमलव बराबर में होगा, दशमलव बराबर में होगा, मतलब 1 2 3 आएगा क्या, नहीं आएगा सर, 64 तो आएगा ही नहीं क्योंकि दशमलव में ही नहीं है, मतलब पहला और सी और डी ऑप्शन अपने आप कट, और बचा क्या 40 और 64। अब यहाँ पर देखिए 40 36 से कट रहा है, जी सर कट रहा है, 2 से कट रहा है, उसके बाद 48 को देखिए 40 से, लेकिन कहीं ना कहीं 40 36 का मैचिंग नहीं हो रहा है, मतलब आंसर 64 आ सकता है, कंफर्म नहीं है क्योंकि ए भी आ सकता है। तो देखते हैं किस प्रकार से, 0.36, उसके बाद तित्यनुपाती पूछा है, मतलब लास्ट वाला पूछा है, इस प्रकार से तीन तीन अंक है। अब करेंगे क्या, चौथा 0.36 अनुपात 0.48 समानुपात 0.48 अनुपात x, सिर्फ 0 दशमलव का खेल है, सेम प्रोसेस करेंगे क्या आगे, आगे यहाँ पर देखिए आगे करना है 0.36/0.48, आगे क्या 0.48 और यहाँ पर सेक्स है, इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बराबर यही होगा। तो यहाँ पास 36 और दशमलव का कितना 1, जितनी संख्या 2, उसके बाद 48 है नीचे में। यदि दशमलव का 0 लिख सकते हैं नीचे इस प्रकार से, तो इस वाले दशमलव को ऊपर भी तो लिख सकते हैं, तो चलिए लिखते हैं। दशमलव का 1 कितनी संख्या है 2, 100 कटा, जी सर कटा, बचा कितना 36/48, काटेंगे 2 से काटेंगे, 3 से काटेंगे, 6 से काटेंगे, आपका मन किससे काटना चाहते हैं उससे काट सकते हैं। इतना, चलिए सबसे छोटे अंक काटते हैं, जैसे कि 2 एकम बचा कितना 18, 2 दूनी, अब दिखा 6 के पहाड़े में, जी सर दिखा, फिर भी काट देते हैं, कितना 3 6 18, 3 8 24, उसके बाद 3 दूनी 3 चौक, उसके बाद 2 एकम 2 दूनी आया। अब यहाँ पर कर सकते थे, किस प्रकार से कर सकते थे देखिए, आगे क्या है 36/48 है,
इसके पहाड़ में आता है। चलिए सबसे पहले काटते हैं 2, 18 दूनी 36, 24। अब इतना 6 3 18, 6 कम 6 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 चौक 24। इतना आ जाएगा 3/4। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका एक्स का मान ऐसे रखो कि कट कर कितना आ जाएगा 3/4, मतलब 0.48 है। तो नीचे में क्या डालेंगे, देखिए आपके पास दो ऑप्शन है, दो तो आपने कट ही कर दिया, क्यों कट किया, ठीक 2 है, मतलब 2 के बाद आएगा। तो यहाँ पर देखिए ऊपर वाला बड़ा है और नीचे वाला क्या है, छोटा। नहीं, ऊपर वाला छोटा है, नीचे वाला बड़ा, मतलब ऊपर वाला 48 बड़ा है, तो कहीं ना कहीं नीचे वाला बड़ा होना चाहिए। 48 से बड़ा कौन है, 64, आपका नंबर बी। तो यहाँ पर देखते हैं चेक करके, 48 और इसका 64 इस प्रकार से है, आना चाहिए 3/4। तो 3/4 कैसे आएगा, यहाँ पास 48 64, इसका दशमलव का 0 और इस वाले दशमलव का यहाँ 0 और 0 100 का 100 कट गया, 48/64। अब यहाँ पर सॉल्यूशन कर देंगे। कैसे करेंगे देखिए, तो किससे कटेगा, 4 से कटेगा, 2 से कटेगा। सबसे पहले काट दें 2, 2 दूनी 2 चौक 32 से कटा। उसके बाद 12, 12 से कटेगा क्या, नहीं, 2 से, 2 एकम 2 दूनी। उसके बाद 16, 2 छक्के 2 अट्ठे, 2 तिया 2 चौक। देखिए 3, यहाँ पास 3/4 आया, जी सर आया, इसके बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, 2 5 व 16 का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। अब इसमें पूछा है चतुर्थानुपाती, मतलब आपका 3 पहले से दिया है, 2 5 और कितना 16, आपने तो ये नहीं बताया सर। ये आप बना सकते हैं इस प्रकार, सिंपल लाइन दिया, 2 5 16 का चतुर्थानुपाती, 2 5 16 का चतुर्थानुपाती, इस प्रकार से लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, 2/5 बराबर 16/1। इस प्रकार से आप एक की जगह क्या रखें कि आपका आ जाएगा 2/5। आप सॉल्यूशन भी कर सकते, तिर्यक गुणा करेंगे, 16 पंचे 80, काट गुणा नहीं करना क्योंकि कटेगा। कैसे कटेगा, 16 गुणा 5 गुणा में है, आ जाएगा भाग में, 2 एकम 2 अट्ठे और 8 गुणा 5 कितना, 8 पंचे 40, ऑप्शन नंबर सी। अब यहाँ पर देखिए करना क्या था, इसमें इस प्रकार से कर सकते थे, देखिए 2/5 बराबर 16/1 है, 2 एकम ऊपर ऊपर से गुणा, 2 एकम 2 अट्ठे, अब बचा कितना, तिर्यक गुणा 1 से 5 अट्ठे 40। ठीक, अब आगे इसमें एक लाइन और कर सकते थे, देखिए 2/5 आना चाहिए। ऐसा क्या रखूं कि 16 और जो भी है 20 30 40 60 मान रखूं कि यहाँ पास 2/5 आ जाए। 20 रखूंगा तो आएगा क्या, नहीं 20 तो रखना ही नहीं, क्यों, छोटा है, 20 तो आएगा ही नहीं। सबसे पहले 20 को काट, अब 30 को कटूंगा क्या, नहीं, क्यों 30 को क्यों नहीं, क्योंकि 30 16 के साथ नहीं कटेगा। तो यहाँ पर रखते हैं 40 को, तो 40 को रखने पर क्या हो जाता है, 16/40। किससे कटेगा, 4 से, 4 चौक, उसके बाद 4 2 5 आया। देखिए उत्तर की जांच भी हो गया, आपका आंसर भी आ गया। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन में। यहाँ पर पूछा है 12 व 30 का तृतीयानुपाती, 12 व 30 का तृतीयानुपाती तथा 9 व 25 का मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात। एग्जाम में किस प्रकार से पूछ दिया, हमने तो सिंगल सिंगल बताया था। तो यहाँ पर करना क्या है, आप पहले 12 और 30 का तृतीयानुपाती ज्ञात कीजिए, उसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपाती, उसके बाद आगे क्या पूछा है, यहाँ पर ध्यान देना, अनुपात पूछा है कि योग पूछा है, अनुपात योग घटाव या अंतर पूछ सकता है, या इसका गुणा भी पूछ सकता है, या वर्ग भी पूछ सकता है। एग्जामिनर जो चाहे आपको पूछे, आपको इसके अकॉर्डिंग आंसर लेना है। तो करना क्या है, 12 व 30 का तृतीयानुपात, देखिए 12 व 30 का तृतीयानुपात, यहाँ पर ऑप्शन में से काम देगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पर 2 पूछा है और उसके बाद तीसरा और निकालने को पूछा है, तो आपको
विधिकृत इसको ज्ञात करना पड़ेगा। 12:30 तिप्तानुपाती मतलब तीसरा पाद, और हमें 3 पता है, मतलब एक और लेना पड़ेगा। 12, 30, 100 और 100। बीच वाला करेंगे क्या? नहीं, 100 वाला नहीं करेंगे, बीच वाला करेंगे। मतलब 30 और 100 अनुपात, समानुपात, अनुपात। अब आगे 12/30 बराबर 30/100। फिर ये गुणा करते हैं, चलिए 12 गुणा 100, 30 गुणा 30 गुणा कर लेते हैं, ये इसको पक्षांतर कर देते हैं। चलिए गुणा तो कर लेंगे नहीं, क्योंकि कीमती 900 से फिर 12 को भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 30 गुणा 30, क्योंकि अनुपात में हमेशा नीचे वाला ऊपर के साथ करता है, तो काटेंगे। यहाँ पर देखिए 30 गुणा 30 पक्षांतर के गुणा में है, तो भाग में कितना, 30 गुणा 30/12। अब यहाँ पर काटते हैं, किससे काटेंगे, 3 से दिख रहा है, मतलब 3 वाला कटेगा। 3 एकम 3 चौक 12 कटा। अब यहाँ पर देखिए किससे कट रहा है, 30 10 से कटेगा। यहाँ पर देखिए 2 दूनी 2 पंचे। अब आगे 2 5 से नहीं कटेगा, दशमलव में आएगा, 2.5 आएगा। तो हमें दशमलव में लाने से पहले सामने वाला देखना है कोई संख्या कट रहा है कि नहीं। यहाँ पर 30 कट रहा है, मतलब 2 एकम 2 15 30, 15 गुणा 5, 15 पंचे 75। कितना आया, 12 व 30 का तिप्तानुपाती आपका आ गया 75। ठीक, अब यहाँ पर देखते हैं आगे, आगे क्या देखते हैं, देखिए तिप्तानुपाती तो ज्ञात कर लिए, उसके बाद 9 और 25 का मध्यानुपाती भी बचा है। तो क्या करेंगे, 9 और 25 का मध्यानुपाती मतलब बीच वाला 2 बार, इस प्रकार से अनुपात समानुपात। ठीक, 9/25 बराबर 25, और इसका हो जाएगा मध्यानुपाती पूछा है, मतलब बीच में 1 लेना है। हमने यहाँ पर मिस्टेक कर दी, ये तो तिप्तानुपाती है। मध्यानुपाती मतलब 9 बीच में 125 मध्यानुपाती बीच वाला। तो यहाँ पर 9 100 को 2 बार लेना है, 25 बीच वाले को हमेशा डबल करना है। तो क्या करेंगे, 9 अनुपात समानुपात, देखिए 100 बराबर 100 बटे कितना 25 हुआ, 100 का गुणा, फिर ये गुणा 9 गुणा 25। अब आगे क्या, 100 का वर्ग है कितना 25 या 225, लेकिन आपको पता नहीं है तो क्या करेंगे, इसका विभाजन 3 तिया 9, 5 पंचे 25, और क्या हो जाएगा वर्गमूल 3 गुणा 3 और 5 गुणा 5, 3 बाहर 5 बाहर, 5 तिया 15 आया। अब यहाँ पास भी करते हैं, 25 गुणा 9 तो कितना हो जाता है आपका, यहाँ पास हो जाता है 225, और 225 किसका वर्गमूल होता है, 15 का होता है। यहाँ पास देखिए 15, कैलकुलेशन याद है, यहाँ से डायरेक्ट है, नहीं पता अलग अलग करके। ठीक है, तो आगे क्या करना है, अब पूछा है मध्यानुपाती का अनुपात ज्ञात कीजिए। मतलब इस वाले पक्ष का तित्यानुपाती और मध्यानुपाती दोनों का है 75:15 होगा। सवाल कह रहा है 75:15, तो यहाँ पर लिख देता हूँ 75:15। अनुपात का मतलब जितना हो सके काटो, किससे कटेगा, 3 से कटेगा। देखिए 15 कम 15 पंच 75, पहाड़ा याद नहीं, फिर 5 से काट सकते हो, 3 से काट सकते हैं, 5 दिया, 5 एक कम बचा इतना, कितना 5। ठीक, यहाँ पर डायरेक्ट काट दिए, किससे, 15 का पहाड़ा याद है, 15 कम 15 पंचे 5:1, 5:1। ऑप्शन नंबर बी। आज के लिए बस इतना ही, कल हम देखेंगे अनुपातों का मिलान किस प्रकार से करते हैं और किस प्रकार से उसका विभाजन करते हैं। कमेंट में बताइएगा आज का वीडियो कैसे लगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद।